उधर चीन पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस के सांसद और अभी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी लंदन में जाकर चीन का नाम लेकर अपने देश की सरकार को ही घेर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। मोदी विरोधियों का बड़ा आरोप यह रहता है कि मोदी चीन के खतरे को भांपते नहीं हैं और राहुल गांधी तो यह भी कह रहे हैं कि भारत ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको यह पता चल जाएगा कि चीन के खिलाफ भारत समंदर में कैसे तैयारी कर रहा है। विराट, विशाल, विहंगम, विशिष्ट, विशेष, विक्रांत। भारत का वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसने चीन की धड़कन बढ़ाई हुई, जिसने पाकिस्तान को डराया हुआ है। आईएनएस विक्रांत फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार गोवा से लगे समुद्र में इसी पर नेवी के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। यह कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसमें शामिल होने वाले अफसरों से लगाइए। नेवी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भी हिस्सा लिया। और नेवी कमांडरों की इसी कॉन्फ्रेंस में आए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस कॉन्फ्रेंस में पिछले 6 महीनों के दौरान किए गए ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की बढ़ती एक्टिविटीज पर भी चर्चा की गई। इंडियन नेवी किस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। पहले मुझे अनुमान नहीं था जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, लेकिन रक्षा मंत्री बनने के बाद जब नजदीक आकर मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ और धीरे धीरे अब मैं आश्वस्त हूं कि बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। और जब तक किसी राष्ट्र की सुरक्षित न हो तब तक उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम हथियारों में से एक है। यह इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह न सिर्फ समंदर में बेड़ों की सुरक्षा कर सकता है बल्कि इससे गोला बारूद दागा जा सकता है और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। समंदर में अपना दबदबा दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है। यही वजह है कि 10 साल में चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग 2012 में आया था। उसके बाद 2019 में उसने स्वदेशी तकनीक से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शैंडोंग उतारा और पिछले साल जून में चीन की नौसेना में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान शामिल हुआ। भारत के पास भी अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अभी भी कम से कम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास हैं, 11। दुश्मन को चुनौती देने के लिए हर मोर्चे पर जब नौसेना निकलती है तो इसी तरह से रणनीतिक तौर पर उनके डेस्ट्रॉयर्स, उनके फ्रिगेट्स और साथ में जो क्राफ्ट बोट्स हैं उनका पूरा एक काफिला साथ होता है। इंडिया टीवी इस समय आईएनएस विक्रांत से आपको सरफेस एक्शन ग्रुप दिखा रहा है, उनका मैनोवर दिखा रहा है ताकि जो साउथ चाइना सी और इंडियन वाटर को डोमिनेंस करते हुए भारतीय नौसेना रणनीतिक तौर पर चीन को मात दे सके, टक्कर दे सके। दरअसल इसमें जहां डेस्ट्रॉयर्स हैं
और कोची क्लास भी है जिसमें ब्रह्मोस से वो पूरी तरीके से लैस है और ब्रह्मोस को फायर किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बाकी जो शिप्स हैं वो मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत पे इस समय एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उसके अलावा मिग 29 और जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, नेवल वर्जन एनपीजे से कहा जाता है, वो इससे टेक ऑफ और लैंडिंग की जाएगी। यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां सामने ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस दिखाते हुए यानी एक दुश्मन को चुनौती देने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से 24 घंटे की जो तैयारी है वो दर्शा रही है। तो यहाँ पर आईएनएस विक्रांत के जरिए इस समय ये बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से जो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन ग्रुप है उसमें पूरी तैयारी भारतीय नौसेना की 24 घंटे है। चीन से भारत को इसलिए सावधान रहना होगा क्योंकि हाल ही में अमेरिकी नौसेना की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि समंदर में चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन का मकसद 2030 तक समंदर पर नियंत्रण रखना और 2049 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक चीन की नौसेना के पास 67 बड़े जहाज और 12 नई परमाणु पनडुब्बियां होंगी। इसीलिए भारत को आईएनएस विक्रांत और इसके जैसे बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में हवाई शक्ति के लिए नौसेना को तटों तक सीमित नहीं किया जा सकता। दुश्मन के समुद्री जहाजों से उठते खतरे का जवाब तुरंत दिया जाना जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत से फायदे हैं, जैसे 24 घंटे में 1000 किलोमीटर तक यह अपनी जगह बदल सकता है। अपने चारों तरफ 400 किलोमीटर का एरिया यह सैनिटाइज कर सकता है, यानी बहुत कम समय में इसकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है। लेकिन भारत फिलहाल चीन से कोई होड़ नहीं कर रहा, क्योंकि चीन की जहाज बनाने की स्पीड बहुत तेज है। अभी भारत की कोशिश यह है कि आने वाले समय में हम अपने सारे समुद्री जहाज और पनडुब्बियां मेड इन इंडिया ही बनाएं, और आईएनएस विक्रांत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विक्रांत इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भरता। ये अभी इस जहाज तो 76% इंडिजिनस है। इसका जो स्टील है वो देश में बनाया हुआ है, DMR 249, and this steel has been made by combined by the DRDO, Midani Lab, SAIL, Steel Authority of India, and the Indian Navy. So we have worked together, and abhi there is no requirement to get steel from anywhere else. ये जितने warships submarine सब बनेंगे, इसके steel पूरा देश में बनेगा. Then it is we are now looking at all our ships under to be built in India. As of today, 43 ships and submarines are on order, and out of which 41 are being built in India. Okay, so that is the scale at which we are pursuing Atmanirbharta. आईएनएस विक्रांत से यह शुरुआत हो चुकी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत को गेम चेंजर मानते हैं। भले ही उसे बनाने में 13 साल का वक्त लगा हो, उसका बजट कई गुना बढ़ा हो, पैसों की कमी आई हो, लेकिन वो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके 76% तकनीक और उपकरण स्वदेशी हैं। यह बहुत ज्यादा गर्व की बात है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत।
आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। एक दौर वो भी था जब हमारे सभी एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन या रूस में बनते थे। नया विक्रांत पहला विमानवाहक पोत है जिसका डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से भारत में बना है। वो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आत्मनिर्भर भारत की उत्कृष्ट उपलब्धि है और इसीलिए यह विश्वास दिलाता है कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का जश्न मना रहा होगा तो भारत की नेवी के सारे शिप्स और सबमरीन्स पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। So the effort from our side is to ensure that we are completely आत्मनिर्भर और हमने नेशनल लीडरशिप को ये कमिटमेंट दिया है कि 2047 तक that अमृतकाल जब खत्म हो जाएगा तब तक भारतीय नौसेना विल बी 100% आत्मनिर्भर एटलीस्ट in all important technology that so that nobody can deny us technology in times of इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।